अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट किया था और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस किया था। और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में ये देखा था कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मैच कर रही हैं और किसके साथ कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन हो सकती है। तो आंसर ये था उस कल की क्लास का कि ग्रुप नंबर 1A के साथ, 4A के साथ और 7A के साथ ये तीन ऑप्शन है कि हाइड्रोजन को इन तीन जगहों पे लगाया जा सकता है। आज जो हमारा सिर्फ और सिर्फ टॉपिक है वो हाइड्रोजन वर्सेस 1A, ग्रुप नंबर सिर्फ और सिर्फ 1A की बात हो रही है कि 1A को हम दूसरे अल्फाज में क्या क्या कह सकते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 1A को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले कुछ सिमिलैरिटीज देख रहे थे कि हाइड्रोजन और 1A में क्या क्या चीज़ सिमिलर है। नंबर 1, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो हाइड्रोजन की क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s1। इसके बरक्स, इसका मुकाबला करवा रहा हूँ, इसको कंपेयर करवा रहा हूँ ग्रुप नंबर 1A। अगर पीरियोडिक टेबल देखा जाए तो वो कुछ इस अंदाज में होता है और ग्रुप नंबर 1A यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ग्रुप नंबर 1A में सबसे पहले होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो मैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर इस 3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो 1s2 1s1। लिथियम के बाद है सोडियम। अगर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो वो होते हैं 11, एटॉमिक नंबर है 11। 11 को लिखें 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो क्या बात पता चली कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s1 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 सबकी हाइड्रोजन की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही लिथियम की और वही सोडियम की भी है। तो ये सिमिलैरिटी है, एक जैसी बात आ गई, ये तो सिमिलर आ गया। उसके बाद बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, और एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो जो सामने वाले को रिड्यूस कर दें, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा दें। चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में आपको ये बात समझाई गई थी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उनको कहते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होते हैं उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग। इसको आपने याद करना है कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन बोथ का मतलब क्या है, यहाँ पे बोथ का मतलब क्या है, हाइड्रोजन वर्सेस 1A। हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों की बात हो रही है। बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। बोथ आर हाइड्रेटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, दोनों के दोनों हाइड्रोजन भी और ग्रुप नंबर 1A भी हाइड्रेट हो जाते हैं जब पानी के अंदर, एक्वस कहते हैं पानी को, वाटर को, जब पानी के अंदर मौजूद होते हैं तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं बेटा, हाइड्रेट। इसके आसपास क्या आ जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल आके लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। सही है, हाइड्रेशन इन विच द वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड टू द एलिमेंट, एटम, etc. सही है। बोथ हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ हैलोजेंस। व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजेंस? हैलोजेंस कौन से ग्रुप को कहते हैं बेटा, ग्रुप नंबर 7A को। 7 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, etc. हैलोजेंस कहते हैं ग्रुप नंबर 7A को। तो पता ये चला ग्रुप नंबर हाइड्रोजन भी और ग्रुप नंबर 1A भी, इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है, ये ताकत होती है, ये सलाहियत होती है कि ये ग्रुप नंबर 7A के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बेटा ये इसकी सिमिलैरिटीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन को यहाँ पे ग्रुप नंबर 1A में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन अब इसके कुछ डिससिमिलैरिटीज थी जिसकी वजह से नहीं लिखा जाता। क्या बात है, डिससिमिलैरिटीज। हाइड्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस है।
जबकि ग्रुप नंबर 1A जो है वो क्या है, मेटल्स है, वो क्या है, मेटल्स है। ये शुरू के दोनों पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेम है। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, गैस का मतलब क्या होता है, नॉन मेटल, गैस क्या है, नॉन मेटल्स है। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, ग्रुप 1A वाले क्या होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। नंबर 3, हाइड्रोजन फॉर्म कोवैलेंट हैलाइड्स, मतलब हाइड्रोजन जब बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, जब बॉन्ड बनाता है। हमने 3 किस्म के बॉन्ड पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है किसके साथ, हैलाइड्स के साथ, हैलाइड क्या कहते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, तो कौन सी बॉन्डिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। इसके बरक्स, इसके मुकाबले में ग्रुप नंबर 1A जब बॉन्डिंग करता है किसके साथ, हैलाइड्स, व्हाट डू मीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, तो कौन सी बॉन्डिंग करता है, आयोनिक बॉन्डिंग करता है। सही है, मतलब हाइड्रोजन और ग्रुप नंबर 1A कंबाइन रिएक्शन तो करते हैं हैलोजन्स के साथ, लेकिन बॉन्डिंग अलग अलग होती है। एक में आयनिक बॉन्डिंग होती है ग्रुप नंबर 1A में, और हाइड्रोजन कौन सी बॉन्डिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। पॉइंट नंबर 4, हाइड्रोजन इज अ डाइएटॉमिक वेयर एज अल्कली मेटल्स आर मोनोएटॉमिक। ये मैंने कल बात डाइएटॉमिक और मोनोएटॉमिक की समझाई थी, आज दोबारा बता देता हूँ। डाइएटॉमिक का मतलब ये होता है, डाइएटॉमिक का मतलब ये होता है H2, 2 एटम, डाई मीन्स 2, when 2 atoms are right together is called डाइएटॉमिक। ऑक्सीजन O2, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, डाइएटॉमिक। और मोनोएटॉमिक क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक का मतलब होता है मेरे भाई जो सिर्फ लिथियम, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, नहीं लिखा, मोनो में सिंगल, सोडियम सिंगल। तो हाइड्रोजन इज अ डाइएटॉमिक, हाइड्रोजन जब भी मिलता है हमें H2 की फॉर्म में मिलता है, हमें हमेशा H2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में मिलता है। सही है, जबकि ग्रुप 1 नंबर 1A वाले क्या होते हैं, सबके सब मोनोएटॉमिक होते हैं, उनके अंदर कोई भी चीज ग्रुप के साथ नहीं होती, अकेले होते हैं। तो इनकी वजूहात की वजह से, डिसिमिलैरिटीज की वजह से हाइड्रोजन को यहां से क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, कि ग्रुप नंबर 1A पे हाइड्रोजन को लिखना सही नहीं है, क्योंकि ये डिसिमिलैरिटीज मौजूद है। अब कल की क्लास में हम मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ग्रुप नंबर हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 4A के साथ। सही है, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी हाइड्रोजन वर्सेस ग्रुप नंबर 4A। अस्सलामु अलैकुम।